प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना न्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित साप्ताहिक वैदिक कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। पिछले दिनों कोरोना काल के पश्चात कक्षा जो आरंभ हुई थी उसके एक वर्ष से अधिक हो रहे हैं। इस कक्षा की परिपाटी ये रही है कि एक वर्ष के बाद वार्षिकोत्सव करते हैं, परंतु उसी समय वेद विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में अखिल भारतीय वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये वार्षिकोत्सव उसी सम्मेलन में समाहित था। तो जहां तक इस कक्षा की व्यवस्था है, एक वर्ष तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होना और पुनः जब दूसरे वर्ष में हम प्रवेश करते हैं तो उन विषयों को पुनश्च प्रतिपादित करते हैं। इस दृष्टि से जो विषय विगत वर्ष हुए हैं उन विषयों को फिर से उन्हीं 100 कक्षाओं को में उनका प्रतिपादन होगा। जैसे पिछले साल एक साल में 100 कक्षा वो पूरा हुआ, फिर उन विषयों को फिर आगे धीरे धीरे क्रमशः फिर से शुरू करना। तो कल अपन लोग दर्शन की चर्चा कर रहे थे। दर्शन में एक शब्द आता है अधिकारी, जो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी शब्द का प्रयोग आया है। जो अनुबंध करते हैं ना हम लोग, भाई ये वस्तु हमारी है, लोक में भी व्यवहार में भी अनुबंध होता है। तो दर्शन शास्त्र में अनुबंध का तात्पर्य है विषय, और उस विषय की ओर जो हमारी चित्तवृत्ति जाती है, जो अपेक्षा होती है कि इस विषय का ये व्यक्ति अधिकारी है या नहीं, उसका संबंध उससे है या नहीं, उसके जानने का प्रयोजन क्या है। विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन। तो अधिकारी शब्द के लिए अधिकारी कौन होगा, इसका चिंतन मनुस्मृति में आती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक हो वो इन ज्ञान वांग्मय का अधिकारी होगा। इस ज्ञान वांग्मय के अधिकारी होने के लिए हमें धार्मिक होना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि हम धार्मिक धरातल पर कैसे जाएं। तो आज हम थोड़ा उस पर हम लोग विचार करेंगे। धार्मिक धरातल यह है, एक श्लोक आता है, आप सभी जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है मनुस्मृति का, जिसमें 10 शब्द बताए गए हैं कि 10कम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बताए गए। उन लक्षणों को आत्मसात करना
तदनुसार निर्देशित मार्ग पर गमन करना, तब हम अधिकारी बनेंगे उस विषय में प्रवेश का। 10 लक्षण कौन है? धृति। धृति अर्थात धैर्य धारण करना। सबको पता है कि ये संसार दुख का सागर है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, प्रत्येक जीव दुखी है। पूर्णतया पूर्ण रूप से सुखी संसार में कोई नहीं होता। कल ही एक बहुत बड़े महात्मा आए थे, अच्छे पुरानी पीढ़ी के अच्छे साधक महात्मा। कल उनका सानिध्य मिला। उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले की बात है, राष्ट्रपति भवन में उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बड़े बड़े IAS अधिकारी, बड़े बड़े लोग, अब राष्ट्रपति भवन का तो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट हैं भारत के। तो उस समय महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी हुआ करते थे राष्ट्रपति जी। बड़े सम्मान के साथ उनको बैठाया। कुछ देर बाद महामहिम जी थोड़े थोड़े लंगड़ाते हुए उनके पास आए। धीरे धीरे बोले कि महाराज, पैर में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखी हूँ, चला नहीं जाता ठीक से, पैरों से जैसे तैसे चल पाता हूँ। तो तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में रहे, दुख तो उससे घेरेगा ही। तो ये दुख में संसार, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो या सड़क का भिखारी हो, दुख और सुख पर समान अधिकार है। सुख, जो आंतरिक सुख है, वो सबके लिए है। जो दुख है, भौतिक दुख है, दुख भी 3 प्रकार के होते हैं, आदि वैदिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक और भौतिक 3। तो इन तीनों पर समान अधिकार सबका है। इन दुख पर भी अधिकार है हमारा और सुख पर भी अधिकार है। इसके लिए पद पदार्थ, कौन व्यक्ति किस पद पर है, कौन व्यक्ति का औकात क्या है, उससे उसका कोई तात्पर्य नहीं होता दुख और सुख पर। तो तात्पर्य यह है कि कहने की धृति, धैर्य धारण करना। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे दुख की। तो दुख और सुख दोनों में धैर्य को हृदय में स्थापित करके चलना, ये धर्म का पहला लक्षण है। मैं विषय में प्रवेश करने के अधिकारी की चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। जिसके पास धैर्य नहीं होगा, वो इन ज्ञान रूपी महासागर में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होगा। धृति धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण धृति। मान लिया जाए किसी के घर में कोई घटना हो जाए, क्योंकि यह संसार मृत्यु भूमि है, यहाँ जो आता है उसको जाना पड़ता है। अब किसको कब जाना है ये नहीं पता किसी को। तो कोई असामयिक कोई निधन हो जाता है तो उसमें धैर्य धारण करके रखना। कोई घटना दुर्घटना हो जाती है किसी भी प्रकार की, उसमें धैर्य रखना। और सबसे ज्यादा धैर्य रखना जब अधिक लोक प्रसिद्धि हो जाए, जब अधिक धन संपदा का आगमन अचानक अनायास हो जाए, उसमें सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता। क्योंकि संपत्ति के आने पर विकृति आने में बिल्कुल विलंब नहीं होती। अगर धैर्य नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल आदमी दिशाहीन हो जाएगा। तो विपत्ति से ज्यादा मैं समझता हूं कि संपत्ति में धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर धैर्य की आवश्यकता हर प्रत्येक क्षण है व्यक्ति को, तो धैर्य एक ऐसा है कि उसके बिना हम पूर्ण
व्यक्ति नहीं हो पाते। धरती, इसको बहुत ही हमारे शास्त्रों में धरती का इतना महत्व है कि अब आप भगवान राम के धैर्य को बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। घोषणा होती है कि आपको चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन किया जाएगा। प्रातः होते ही ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि आप 14 वर्ष के जंगल की ओर जाने का आदेश हुआ है। अभी दोनों परिस्थितियों में कितनी विपरीत परिस्थिति है। एक तरफ आप चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उस जंगल के में क्या न जाने क्या क्या दुख होता होगा। जंगल तो जंगल ही है, और दोनों में इतनी विपरीत स्थिति होने के बाद भी किसी भी प्रकार का, कहते हैं कि प्रसन्नताम या ये न गताभिषेक तथा न ममले दुखवाद तथा न ममले प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। किसी भी प्रकार की राज्य मिलने की प्रसन्नता नहीं है, और वनवास दुखता तथा न ममले, किसी प्रकार का मन में ग्लानि नहीं है जंग वन में जाने की। ये होता है धैर्य। दुख है या सुख है, संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपिणौ। संपत्ति और विपत्ति काल में महान व्यक्ति एक का जो स्वरूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। इसलिए धैर्य, धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। क्षमा, दूसरा शब्द आता है क्षमा। क्षमा शब्द का तात्पर्य, ये बहुत बढ़िया शब्द है। अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति क्षमा का भाव रखना। ये भी उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है भारत, सबके दरवाजे पर गाय है, बैल है, भैंस है, जो कुछ भी जीव जंतु पालतू जीव हैं रहते हैं। और पालतू जीवों का जो लक्षण है वो तो उसके पास विचार नहीं है। कभी हो सकता है कि अपने मालिक को मार दे, सींग लगा दे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उसको दंडित कर दें, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो उसके प्रति क्षमा का भाव रखना। प्रत्येक क्षण क्षण में क्षमा की आवश्यकता हमें पड़ती है। घर में बच्चे हैं, समाज में, परिवार में, गांव में, हर जगह कहीं न कहीं किसी से कुछ हो जाता है, तो उसमें हृदय में एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव होना, चलो ठीक है, आगे से इसी गलती न हो, क्षमा का भाव। परंतु क्षमा को अगर ठीक से देखा जाए तो क्षमा एक ऐसा अस्त्र है कि क्षमा मांगने वाला भी महान होता है और क्षमा देने वाला भी महान होता है। परंतु क्षमा के इस महान क्षमा के आलोक में कुछ ऐसा न हो कि दुष्प्रवृत्तियां पल्लवित होती चली जाए। दुष्प्रवृत्ति क्षमा के आड़ में पल्लवित होती चली जाती है। इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, चलो हम बहुत धर्मात्मा आदमी को क्षमा कर देते हैं, परंतु जो क्षमा जिसको मैंने किया वो क्षमा का पात्र है या नहीं, क्षमा करने के पश्चात वो पुनः उस अपराध को करेगा या नहीं करेगा। क्षमा लेना और क्षमा देना दोनों में पात्रता की आवश्यकता होती है। यह बहुत सूक्ष्म विषय है। जिसको क्षमा मिली उसका दायित्व है कि जिस कारण से मुझे क्षमा मिली है उसकी पुनरावृत्ति पुनः न करें, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका चिंतन उसे करना है।
और किस कार्य में कहां पर हमें क्षमा करना है, कहां नहीं करना है। क्योंकि शासन व्यवस्था में यदि बहुत अधिक क्षमाशील शासक हो जाएगा तो शासन व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में आ जाएगी। तो ऐसा इस प्रकार से क्षमा की बात आती है। धृति क्षमा दमस्तेयम। एक बार की घटना बताता हूं। मैं छोटा सा था, स्कूल में पढ़ रहा था। कोई बात हुई, मैंने बोला मुझे क्षमा करे अध्यापक से। और उस समय लड़के वो थे, सब हंसने लगे कि क्षमा मांग लिए। फिर उन्होंने बताया क्षमा लेना और देना सब अच्छी चीज है। तो क्षमा मांगने वाला जो व्यक्ति होता है, जो स्वतः अनुभूत हो जाए मेरे हृदय में कि मुझसे गलती हो गई और उसका पश्चाताप उसके मन में हो और वो क्षमा मांगता है, तो क्षमा देने वाले को कोई समस्या नहीं, तुरंत क्षमा दे देना चाहिए। तो जैसा कि पहले निवेदन किया मैंने कि क्षमा लेना और देना दोनों बहुत बड़ी बात है। इसलिए हृदय में धैर्य और क्षमा, ये दोनों की पग पग पर हमें आवश्यकता है। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। धृति क्षमा दम। तीसरा आता है दम। दम का तात्पर्य है नहीं, आप सबके हृदय में एक ऐसा भाव होता है कि उसकी जो समय की जो बात होती है कि अगर समय के सेकंड के का 10वां हिस्सा भी हमें नहीं लगता अच्छाई से बुराई की ओर जाने में। मन की इतनी चंचल गति है कि व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं होता कि कब मैं पथभ्रष्ट हो गया। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हम, बहुत अच्छा चिंतन है, पर तो खराब होने में पता ही नहीं चलेगा कि हम कब खराब हो गए। तो इसका हृदय में बार बार चिंतन करना कि मैं कहां हूं, मैं अपनी स्थिति का प्रत्येक पल चिंतन करना कि मैं हूं क्या और क्या कर रहा हूं। उससे अंतरात्मा को विचारों के साधन से हमेशा साफ करना मन को, कि मेरा मन पवित्र रहे। दोनों तरफ देखना कि कहीं मन हमारा गलत दिशा तो नहीं जा रहा है। यह हुआ धर्म का तीसरा लक्षण, दमस। फिर उसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं चोरी करने। यह भी बहुत बढ़िया विषय है, बड़ा विषय है। चोरी, किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो चोरी का तात्पर्य क्या हम लोग समझते हैं कि कोई वस्तु है और वस्तु का जो अधिपति व्यक्ति है, जिसकी वस्तु वो है, उसकी अनुमति के बिना कोई वस्तु ले जाए उसको चोरी कहते हैं सामान्य भाषा में। ये कुर्सी रखी हुई है, ताला लगा कर गए, कोई चोर आया, उसको खोला और उठाकर ले गया, तो कहते हैं चोरी हो गई। ये तो हो गई स्थूल चोरी। अपने शास्त्रों में चोरी का तात्पर्य, अस्तेय का तात्पर्य बहुत बृहद है। एक तो होती है हम प्रकृति के साथ चोरी करते हैं, हमें आवश्यकता जितनी है उससे अधिक, थोड़ा भी अधिक हम प्रकृति से लेते हैं तो निश्चित रूप से चोरी मानी जाती है। हमें प्रकृति में उपयोग के लिए बनाया गया है। हम ये समझते हैं कि हमें अगर 10 इंच का छोटी सी लकड़ी हमें चाहिए मुंह साफ करने के लिए, अगर 11 इंच भी अगर ले लिए, थोड़ा सा बड़ा ले लिया कि चलो पेड़ से तोड़ लिया, नुकसान किया, ये प्रकृति के साथ चोरी हो गई। बहुत सूक्ष्म विचार है चोरी का।
जो निर्धारित है हमारा कि हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे ऑफिस में जाकर, विद्यालय में जाकर, या किसी भी प्रकार का जो अनुबंध हमारा है अमुक संस्थाओं से, जो हमें यह कार्य करना है, अगर उसमें 1 मिनट भी 19-20 हम करते हैं तो वो चोरी मानी जाती है। हमें 1 गिलास पानी पीने की आवश्यकता शरीर को है, हम अगर 1.5 गिलास का आधा गिलास पानी का नुकसान करते हैं, वो भी हमारी प्रकृति के साथ अन्याय है, वो भी चोरी है। प्रत्येक पल इनका ध्यान रखना कि मुझे कितनी आवश्यकता है और कितना मैं व्यय कर रहा हूं, ये चोरी है। लोग इतने परिश्रम से महीनों लगते हैं खेतों में अन्न को उपजने में, उसके बाद वो बनाने वालों को कितना प्रक्रिया करनी पड़ती है, फिर वो भोजन थाली पे आता है और फिर हम आवश्यकता से अधिक उसको छोड़ करके बर्बाद कर देते हैं। ये चोरी नहीं तो क्या है? तो चोरी का जो लक्षण है, अस्तेय का जो लक्षण है, धृति क्षमा दमस्तेयम, शौच आता है अगला, शौच, पवित्र रहना, आंतरिक रूप से पवित्र रहना और बाह्य रूप से पवित्र रहना। तो आंतरिक रूप से पवित्र रहने का किसी के प्रति बुरी भाव न रखना, सबके प्रति सद्भाव रखना, अपने कर्मों को जब हम ठीक से करेंगे ना, जैसे अस्तेय की बात आई, तो जब हम चोरी नहीं करेंगे तो स्वतः हमारा हृदय पवित्र रहेगा। चोरी किसी भी प्रकार की हो, सूक्ष्म हो या स्थूल। सूक्ष्म चोरी, स्थूल चोरी पर तो सबकी दृष्टि रहती है कि फलाना ये ले गया वो ले गया, पर तो स्थूल रूप से जो चोरी होती है उस पर दृष्टि अगर नहीं है तो फिर वो जीवन सफल नहीं है। शासक वर्ग को भी ये चाहिए कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के की जो चोरी होती है उस पर ठीक से दृष्टि रखे। तो जो मैं कर रहा हूं इसमें कहां मैं चोरी कर रहा हूं, कहां मैं अन्याय कर रहा हूं, अपने साथ, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ। एक पिता का धर्म है कि अपने पुत्र का पालन करे। अगर वो उसमें कहीं भी कमी करते हैं तो वो भी एक प्रकार की अस्तेय की श्रेणी में आ जाता है। अब इन अस्तेय की जो श्रेणी है इसका बारीकी से विचार करना, ये मेरा दायित्व क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, उसमें कोई कमी तो नहीं आ पा रही है। यह है धृति क्षमा दमस्तेयम शौच। तो शौचिता, शुचिता की बात आती है, और बाहरी शुचिता में जहां तक मैं समझा कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक प्रवृत्ति दोनों का जो समान भाव में संसार में सत्ता है, तो उसमें जब हम बाह्य रूप से पवित्र होंगे तो नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। जैसे थोड़ी सी उदाहरण के लिए, बिस्तर पर भोजन करना, जहां हम सोते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमारा बिस्तर अपवित्र होता है और सुसुप्त अवस्था में नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं। अभी प्रयोग करके देख लीजिए, उस समय स्वप्न आएंगे, बिस्तर पवित्र नहीं है इसलिए स्वप्न आना शुरू हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती है। जहां हम रहते हैं वहां अगर सफाई नहीं होगी तो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगेगा। हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया कि गाय के गोबर से जहां पूजा पाठ हो वहां पर लीप करके सफाई करके करना चाहिए। तो गाय के गोबर में कौन सी ऊर्जा है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है? अभी हम लोग फेनाइल का प्रयोग करते हैं, न जाने कौन कौन से केमिकल इत्यादि करते हैं, लेकिन जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की जो ऊर्जा है जिसमें, वो है गाय का गोबर। तो उनके माध्यम से हम पवित्रता को, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता को विचारों के माध्यम से
पवित्र करना, जो वस्त्र पहनते हैं कम से कम स्वच्छ वस्त्र हो, वस्त्र का भी प्रभाव बहुत पड़ता है, उसका भी मन स्थिति पर प्रभाव पड़ता है वस्त्र का। धृति क्षमा दम अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह, उसके बाद आता है इंद्रिय निग्रह। शौच इंद्रिय निग्रह, अपने 10 इंद्रियों को पर ये रहे ध्यान कि मेरी इंद्रियां कहीं भटक तो नहीं रही है, क्योंकि इंद्रियों का जो मूल धर्म है, इंद्रियों का मूल धर्म विषयों पर गमन करना है। हर पदार्थ का अपना अपना परिक्षेत्र होता है, अपना अपना धर्म होता है। परिक्षेत्र का अर्थात धर्म। जल का धर्म ऊर्ध्वगामी नहीं होता, कभी भी जल नीचे की ओर जाएगा। अग्नि का धर्म ऊर्ध्वगामी होता। तो इस तरह से इंद्रियों का धर्म विषयों पर गमन करना है। इसलिए उपनिषद में कहते हैं इंद्रियेभ्य परायर्थार्थेभ्यश्च परम मनः। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ, विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ आत्मा है। तो हमें अपने श्रेष्ठत्व की ओर गमन करने का उपदेश करते हैं कि जो श्रेष्ठ है हम उधर की ओर जाएं। मेरी अधूर गति को, विषय व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं रखते। इंद्रियों को विषयों से मन की ओर ले जाए, मन को आत्मा की ओर ले जाए, तो वही आत्मा ते गिरिजापति साचरा प्राणा शरीर, वही आत्मा वो ईश्वरत्व है जो हम ईश्वरत्व की ओर गमन करें। लेकिन इंद्रियों का जो मूल धर्म है वो निश्चित रूप से विषयों पर है, और विषयों से क्रमशः उसको लेकर हमें यहाँ ले आना, अंतरात्मा की ओर अग्रसर करना, यह बड़ा मूल कर्तव्य है। तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर अपना निग्रह, अपना नियंत्रण रखना। कहीं पर कोई बोल रहा था कि मैंने सुना कि कोई ऐसी चीज दृष्टि में आ जाए जो आपके मन को विचलित करे, तो वहां आंखों को बंद कर देना चाहिए। मैंने सोचा ये समाधान नहीं है, आंखों को बंद कर लेने से व्यवस्था नहीं हो, ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि आंखें बंद हो गई, परंतु मन, क्योंकि आंखों का मालिक कौन है? मन है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आंखों को बंद करने से, कान को बंद करने से काम नहीं चलेगा। नियंत्रण कहां से है उसका? उसको नियंत्रक को बंद करिए ना। अरे प्लास्टिक बंद कर दो संसार में, भैया प्लास्टिक तो बंद कर दो, वो फैक्ट्री तो बंद करो पहले। तो फैक्ट्री नहीं बंद होगी तो फिर कहां, तो आप मार्केट में कितना रोकोगे? दुकानदार को पकड़ेंगे, भैया मत बेचो, फैक्ट्री में बंद है तो जाएगा ही क्या ना, आदमी चोरी करके बेचेगा, किसी तरह से होगा। तो जो नियंत्रण है जड़ से समाप्त करने की बात आती है कि आंखें को बंद न करें, मन को की दिशा को बदलें, तो आंखें स्वतः उधर चली जाएगी। जब आपकी चित्तवृत्ति अगर वास्तव में अंतर्मुखी हो जाएगी, आंखें खुली भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आंखों को दृष्टि देने वाला तो मन है ना। आंखें मेरी खुली भी रहे और मेरी चित्तवृत्ति कहीं और हो, तो आंखों के सामने वाला भी कुछ दिखेगा ही नहीं। एक छात्र था, वो पढ़ाई कर रहा था, सामने से बारात गुजरी, कुछ देर बाद कोई आया, भैया इधर से बारात गई क्या? बोला हम नहीं पता कहाँ से गई। वहीं बैठे पड़ा अपना, उसकी पूरा चित्तवृत्ति उधर थी, उनको क्या पता बारात में तो हल्ला होता ही रहा होगा। तो मन जो है वही नियंत्रित करता है इंद्रियों को। इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर निग्रह करो। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। अब आती है धी। धी बहुत बड़ी चीज है।
हम अपने जीविकोपार्जन के लिए जो जो उद्यम करते हैं, या जीव प्राणी सभी करते हैं, उसके लिए मैं जीव और हमें कोई अंतर नहीं, दूसरे जीवों में और हम लोगों में किसी प्रकार का कोई अंतर ही नहीं है। इस दृष्टि से जो भी कर्म हमारे पास आता है अपने उदर पूर्ति के लिए, परिवार पालन के लिए, जो वो लोग भी करते हैं, जो उनके पास संसाधन है, जो व्यवस्था है। शिकारी पक्षियां, शिकारी जीव अपने शिकार करके, परिश्रम करके अपना उदर पूर्ति करते हैं। हम लोगों के पास जो काम है अपना करके उदर पूर्ति करते हैं। इसमें और हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है। जिसके पास जो संसाधन है, जो काम है, अपना करके अपने जीव को पालन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो धी का जो प्रकल्प का जो परिकल्पना है, ये धी है कि अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका कल्याण जिसमें हो, उस कार्य में प्रवृत्त होने की जो चेतना है वो धी है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहते हैं ना कि धीमहि, मेरी जो चित्तवृत्ति है वो बुद्धि की बड़े धी की ओर ले जाओ, ज्ञान की ओर नहीं, प्रज्ञान की ओर ले जाओ। सबको, सबके लिए जो कल्याणकारी हो सके मेरे द्वारा मेरी चित्तवृत्ति को उधर की ओर ले जाए। धी, मेरी बुद्धि इतनी विकसित हो कि मैं सबको अपना समझने लगूं, कोई अंतर न दिखाई पड़े और उस दिशा में मेरे द्वारा कार्य हो, इसको कहते हैं धी। इसको चाहे जितना विस्तार करें। धी विद्या, अब आता है धी विद्या। विद्या का की परिभाषा करते हैं कि सा विद्या विमुक्तये, वो भी वही विद्या है जो हमको मुक्त करते है। अब वो बंधन और मोक्ष का जो दर्शन शास्त्र में आता है कि व्यक्ति जीव जो है बंधन मुक्त, बंधन है संसार, तो इन बंधनों से मुक्त होने का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं वो विद्या है। तो उन विद्या का अध्ययन करना, मनन चिंतन करना, सत्संग करना, और फिर तदनुसार जब हम बार बार सत्संग करेंगे, बार बार उन विषयों पर अपने चित्त को लगाएंगे, तो निश्चित है कि मेरी प्रवृत्ति उस दिशा में जाएगी और हम इस संसार को, जीव जगत और ईश्वर का जो अंतर है उसको हम समझ पाएंगे। और फिर हम धी विद्या, तो विद्या की ओर हम, विद्या दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। जो संसार के संचालन में जो उपयोग आने वाले जो ज्ञान है वो अविद्या है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग आदि आदि जो भी कुछ दिख रहे हैं, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, जो इससे हम ये निर्माण कर लें, इससे वो निर्माण कर लें, ये सारी के सारे अविद्या है, विद्या नहीं है। तो जो विद्या वही है, जो सा विद्या, ये जो परा विद्या है, अपरा विद्या, जो बिल्कुल इस भौतिक जगत से ऊपर का जो ज्ञान देने वाले जो हैं, उनको कहते हैं विद्या। तो सा विद्या विमुक्त है, जो हमको मुक्त कर दे, जिस ज्ञान के परिपालन के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं संसार से, उसको कहते हैं विद्या। तो हमें विद्या की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। और विद्या तो धर्म के लक्षणों में विद्या की ओर क्रमशः हमें बढ़ने की बात करते हैं। तो व्यक्ति धार्मिक होगा। इन चीजों को धी विद्या, सत्य, और कहते हैं सत्य, सत्य बोलना, धी विद्या सत्य। और सत्यता की बात आती है तो एक निरुक्त में एक प्रसंग आता है। अपने यहाँ शास्त्रों में बहुत बढ़िया चीज बताई गई है कि कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई सिद्धांत स्थापित कर रहा है अपना, तो उसमें पूर्व पक्षी कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान यास्काचार्य जो निरुक्त की रचना कर रहे थे, तो उसमें पूर्व पक्षी कहता है कि आप जो शब्दों का विभाजन कर रहे हैं, नामाख्यात, उपसर्ग और निपात, इसका विभाजन क्यों कर रहे हैं। उनका कहना था कि इंद्रिय में ही शब्द की सत्ता है। कोई शब्द आप बोल रहे हैं तो जब तक हम सुन रहे हैं, मुख से निकल रहा है, तब तक की तो शब्द की सत्ता है। शब्द बोलने के बाद खत्म। तो फिर आप विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं शब्दों का।
ये नाम है, ये आख्यात है, उपसर्ग है, ये विभाजन का क्या तात्पर्य है? जबकि मुख इंद्रिय में ही शब्द की सत्ता है। तो पक्षी का कहना था, उन्होंने कहा नहीं, हजारों साल पहले की बात है जिस समय वो रचना की होंगे। शब्द की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। आप जो कह रहे हैं कि शब्द की सत्ता मुख में इंद्रिय में ही है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। यह सत्ता बिल्कुल शाश्वत सत्ता है। एक बार निर्गत होने के पश्चात ये शब्द कभी समाप्त नहीं होते। ये यास्काचार्य का सिद्धांत। अगर वो सिद्धांत पुष्ट नहीं होता तो रेडियो का आविष्कार नहीं होता, मोबाइल का आविष्कार नहीं होता, टेलीविजन का आविष्कार नहीं होता। आज कलकत्ता में कोई बात कर रहा है तो 5 मिनट बाद मेरे को सुनाई दे रहा है, या जो भी आज इस मोबाइल में बात हम लोग कर रहे हैं, सुदूर प्रांत में बैठे हुए लोग अपना देख रहे हैं, उनको आवाज जा रही है। तो आज शब्द की सत्ता का सिद्धांत यास्काचार्य उस समय न दिए होते, और उनका क्या देना, वो तो प्रकृति है। तो प्रकृति है जो वो शब्द का नाश इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो शब्द की सत्ता है वो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आप लोगों ने हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि जो पिंड में है, शरीर में है, कोई ब्रह्मांड में है, तो आकाश तत्व भी तो मुझ में है। और शब्द आकाश का धर्म है। अलग अलग पंचतत्व पंच तन्मात्राओं का अपना अपना धर्म है, जिसमें आकाश को का धर्म शब्द है। तो जो इस पिंड का, इस शरीर का जो आकाश तत्व है, यहां से निकलने वाला जो शब्द है, जब वो निकलेगा तो उस ब्रह्मांडीय आकाश तत्व तक उसकी सत्ता है। तो कहां से नाश होगा उसका? गर्जन 2 ही प्रकार का होता है, या तो जीव में होता है या आकाश में होता है। वो कहीं से ध्वनि नहीं आती है। आकाश में तो शून्य। तो कह रहे हैं यास्काचार्य कि इसका शब्द का नाश नहीं होता। हमने सही विभाजन किया है। तो इस कारण से सत्य का महत्व है, वाणी का महत्व है। जो हम बोलते हैं उसका नाश नहीं होता कभी, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि जो मेरे वाणी निकल गई उसकी सत्ता है, और जो वस्तु नहीं है, आज हमने कोई बात कह दी और फिर उसके विपरीत कल कोई मैं बात करूं, तो मेरे द्वारा किए गए विपरीत शब्द, विपरीत और अगले दिन बोला गया, वो दोनों में जो भिन्नता होगी और मेरे द्वारा ही किया गया है, तो कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से मुझे उसकी हानि होगी और प्रकृति को भी हानि होगी। इसलिए सत्य बोलने का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभी देखे होंगे, कभी कभी ये होता है कि जो कभी असत्य नहीं बोलते, वो कभी अगर असत्य भी बोल देते हैं तो वो असत्य सत्य में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उसके प्रति आभारी रहती है। इसलिए सत्य का महत्व है। धी विद्या सत्य और अक्रोध, बस एक वजह है, क्रोध नहीं करना। क्रोध है क्षणिक मात्र भी क्रोध कई पीढ़ियों को नाश करने का सामर्थ्य रखता है। किसी ने किसी की हत्या कर दी, कितने देर का क्रोध, आधे मिनट का क्रोध न जाने कितने पीढ़ियों को गर्त में डाल देता है। इसलिए धर्म के लक्षण में कहते हैं सत्यम क्रोधा, सत्य पर रहो और क्रोध न करो। 10वां धर्म लक्षण, ये धर्म के लक्षण हैं। आज के तात्पर्य मेरा यह रहा कि इन लक्षणों से युक्त होने के पश्चात, इनकी धरातल पर खड़ा होने के पश्चात, तो हम उस वेदांत की ओर जाने का अधिकारी बनेंगे। जो अनुबंध चतुष्टय में कहते हैं कि इस विद्या का अधिकारी कौन है, इस विद्या को पढ़ने का अधिकार किसको है। तो जब तक हम व्यवहारिक दृष्टि से इन धर्म के लक्षणों पर को आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक इन विद्याओं को हम ठीक से ग्रहण करके उस पर
तो उस विद्या को पचा नहीं पाएंगे। वो विद्या हमें, अगर हमारी बुद्धि हमारी व्यवस्थित नहीं रहेगी तो हम बड़े ज्ञान को लेकर के उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जब इतनी चीजें मेरे हृदय में होगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और मैं दूसरों का भी कल्याण करने का सामर्थ्य रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको सादर प्रणाम करते हुए